नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। काउंटिंग फिगर की हम बात कर रहे थे, और काउंटिंग फिगर के साथ साथ हमने सारे काउंटिंग फिगर उसमें पढ़ लिए थे। रेक्टेंगल की बात, आयत की बात, त्रिभुज की बात, ट्रायंगल की बात, वर्ग की बात, स्क्वायर की बात, ठीक है। इस प्रकार से हमने वृत्त की बात की थी, सर्कल की बात की थी, घन की भी बात हमने की थी। प्यारे दोस्तों, हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले सभी लोग वीडियो से जुड़ जाइए, एक बार लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार सभी तैयार हो जाएं, जिससे हम एक नए चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। और किस तरीके से हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको सभी को पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से आपको देख के चलना है। देखो, मैं बात करता हूँ अल्फ़ाबेट परीक्षण की। किसकी? अल्फ़ाबेट टेस्टिंग। अल्फ़ाबेट टेस्टिंग, वर्णमाला परीक्षण। किसकी बात कर रहा हूँ भाई? वर्णमाला परीक्षण। देखो भाई, सभी लोग शांत तरीके से सबको सुनना है, आराम से सीखते हुए चीज़ों को हम आराम से धीरे धीरे सीखते हुए चले जाएंगे। वर्णमाला परीक्षण की बात करता हूँ। सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण के अंदर हम क्या सीखते हैं कि ABCD अक्षरों की जानकारी। किसकी जानकारी? ABCD, जो हमारी ABCD होती है, उस ABCD के अंदर A कौन से स्थान पर आता है, B कौन से स्थान पर आता है, C कौन से स्थान पर आता है। इस प्रकार हमें चीज़ों को सीखना है। देखो भाई, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना है। मैं कहता हूँ आपसे A है, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। कितने हैं? M तक मैं जाता हूँ। उसके बाद M के बाद अगर आगे बात करता हूँ मैं, M के बाद N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ठीक है भाई, सभी को आराम से सभी को पढ़ना है। ये ABCD है मुझे, और किस क्रम में याद रखनी है? बाएं क्रम से। किस क्रम से? बाएं क्रम से याद रखनी है मुझे। A बाएं क्रम से कौन से स्थान पर आएगा? बाएं क्रम से A कौन से स्थान पर आएगा? इस तरीके से मुझे पढ़ते हुए चलना है, ध्यान देना सभी को। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले A1, B2, C3, D4 क्या याद करना है? A1, B2, C3, D4 ये चार जो वर्ण हैं, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के चार वर्ण हैं, मतलब चार जो वर्ण हैं ABCD आपको याद रखने हैं। A1, B2, C3 और D4। अब E की बात करता हूं मैं, तो E मतलब क्या होता है? E मतलब ईट। ईट मतलब खाना। खाना खाया 5 को। E कितने पे आता है प्यारे बच्चों? 5 पर। क्या कैसे याद रखूंगा? ईट। ईट मतलब खाना, खाना खाया 5 को, खाना खाया 5 को। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है? क्या करना है? ई से एक वर्ड बनेगा ईट, और ईट मतलब खाना, खाना खाया 5 को। एफ मतलब बोलता हूं मैं फ्लाइट। F 6 पर है। F मतलब फ्लाइट। फ्लाइट थी 6 की। फ्लाइट कब की थी? 6 की। खाना खाया 5 को, फ्लाइट थी 6 की। G मतलब 7। G कितने पर आता है? 7 पर। G मतलब बोल सकता हूँ मैं गर्ल या लड़की। इंग्लिश में गर्ल और लड़की। लड़की देखी 7 को। कब भाई? लड़की देखी 7 को। क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत है इसमें? लड़की देखी 7 को।
ईट खाना खाया 5 को, फ्लाइट थी 6 की, लड़की देखी 7 को, मतलब जी। एच मतलब 8 पर आता है और हाइट थी 8 फुट। एच मतलब हाइट और हाइट थी 8 फुट। वो जो लड़की देखी थी हमने उसकी हाइट कितनी थी? 8 फुट। आई कितने पे आएगा? 9 पे। जो लड़की देखी थी जिसकी हाइट 8 फुट थी, आई नो मैं उसको जानता था। आई नो मैं उसको जानता था। हो गया यहाँ तक? मैं उसको जानता था। अब देखो जे मतलब 10 और के मतलब 11। जे मतलब 10 और के का मतलब 11। जे मतलब जम्मू और के मतलब कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ, 10-11 गोली रोज़ चलती हैं। क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज़ चलती हैं। क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज़ चलती हैं। एल नंबर 12, उसका लॉकेट नंबर 12। क्या याद रखना है? जो लड़की देखी थी ना मैंने, उसका लॉकेट नंबर कितना है? 12। उस लड़की का लॉकेट नंबर कितना है? 12। और एम मतलब 13। और एम उस लड़की का मोबाइल नंबर कितना है? 13। कितना है? उस लड़की का मोबाइल नंबर कितना है? 13। कैसे याद रखना है 13 तक? A1 B2 C3 D4। खाना खाया 5 को, फ्लाइट थी 6 की, लड़की देखी 7 को, हाइट थी 8 फुट। आई नो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। लॉकेट नंबर 12 और मोबाइल नंबर 13। एन मतलब 14 पर आता है। एन कितने पर आता है प्यारे बच्चों? 14 पर। कैसे याद रखना है? नेक्स्ट नंबर 14। नेक्स्ट नंबर 14 कैसे याद रखेंगे? नेक्स्ट नंबर 14। ओ मतलब 15 पर। ऑफिस गया 15 को। ऑफिस गया 15 को कैसे याद रखना है? ऑफिस गया 15 को। पी मतलब 16 और पी के सो गया 16 को। पी के सो गया 16 को कैसे याद रखना है? पी के सो गया 16 को। क्लियर है सभी को? ऑफिस गया 15 को, पी मतलब 16, पी के सो गया 16 को। क्यू मतलब 17। क्यू मतलब क्वीन, और क्वीन कब देखी है मैंने? क्वीन देखी 17 को, मतलब रानी। कब देखी है? क्वीन देखी 17 को। और आर मतलब 18, तो उसको रोज़ दे दिया 18 को। कब दे दिया? क्या दे दिया? उस क्वीन को देखने के बाद रोज़ दे दिया 18 को। क्लियर है सभी को? याद रहेगा? रोज़ दे दिया 18 को। आगे बढ़ें। एस मतलब 19। जब रोज़ दे दिया क्या हो गई? सेटिंग। तो सेटिंग कब हो गई? 19 को। सेटिंग हो गई 19 को। कैसे याद करना है? सेटिंग हो गई 19 को। क्लियर है सभी को? टी मतलब 20। जब सेटिंग हो गई तो क्या करो? 20-20। और T20 खेला 20 को। T20 कब खेल लिया? 20 को। क्लियर है सभी? कैसे याद रखेंगे? T20 खेला 20 को। यू मतलब युवा, और युवा कितने साल का होता है? 21 का। युवा 21 वर्ष का। युवा 21 वर्ष का। कितने वर्ष का युवा? 21 वर्ष का। वी मतलब 22। वी मतलब विलेज, और विलेज गया 22 को। कैसे याद रखना है? विलेज गया 22 को। विलेज गया 22 को। डब्लू मतलब 23, और वुमेन देखी 23 को। कब? वुमेन देखी 22 को। गांव गया, किससे मिलना है? औरत से, अपनी खुद की मिसेज से मिलना है। वुमेन देखी 23 को। क्लियर है? एक्स मतलब 24। एक्सरे सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। इसको याद रखना है बस। एक्सरे सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। भारत में एक्सरे सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। वाई मतलब 25। वाई मतलब यार। यार मिले 25 को। कब मिले यार? यार मिले 25 को। और जेड मतलब 26। जेड मतलब 26, तो जिंदगी बन गई 26 को। जेड मतलब जिंदगी, तो जिंदगी बन गई 26 को। जिंदगी बन गई 26 को। कैसे याद रखना है सभी को?
यार मिले 25 को तो ज़िंदगी बन गई 26 को। ये एक छोटी सी ट्रिक है और इस छोटी सी ट्रिक को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ किस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को याद करना है। आपको याद करना है A1 B2 C3 D4। खाना खाया 5 को, ई मतलब ईट, ईट मतलब खाना, खाना खाया 5 को, फ्लाइट थी 6 की, गर्ल देखी 7 को, हाइट थी 8 फुट। आई नो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। लॉकेट नंबर 12, मोबाइल नंबर 13। नेक्स्ट नंबर 14, ऑफिस गया 15 को, पीके सो गया 16 को, क्वीन देखी 17 को, रोज दे दिया 18 को, सेटिंग हो गई 19 को, T20 खेला 20 को, युवा हो गया 21 को, विलेज गया 22 को, वुमेन देखी 23 को, एक्सरे सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, यार मिले 25 को, जिंदगी बन गई 26 को। चलो एक बार सभी लोग नोट कर ले इसको, अंग्रेजी वर्णमाला को याद करना है। चलो हो गया। एक बार सभी लोग नोट कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, नोट कर ले एक बार सभी से। एक छोटी सी ट्रिक है, बड़ी शानदार जानदार ट्रिक है, आप लोग याद करें। ठीक है भाई, किसी भी तरीके से याद करें लेकिन याद करें। बस मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोग जो ये मैं लिखा रहा हूँ ना, आप वर्णमाला को चुटकियों में हल करने का तरीका क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से वर्ड मुझे याद होने चाहिए कि पी कितने पे आता है, एक्स कितने पे आता है, आर कितने पे आता है। आपको जिस तरीके से याद है आपको याद करें बस। जिसको याद नहीं है वो इस तरीके से याद करें, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, नोट कर ले बार सभी। 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। चलें आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हूं मैं। चलो भाई आगे अब इससे अगला जो स्टेप है मेरा वो क्या रहेगा, देखो अब नेक्स्ट चीज़ जो निकल करके आती है प्यारे बच्चों, क्या होता है इसमें नेक्स्ट। सबसे पहले तो वर्णमाला की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद क्या होता है एक बायां और दाएं की बात करता है। क्या करता है, बाएं और दाएं की। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला, और इस अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल अक्षर होते हैं कितने, टोटल जो अक्षर होते हैं वो टोटल अक्षर कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 26 अक्षर की बात करता हूँ। कितने की बात करता हूँ, 26 अक्षर की बात करता हूँ टोटल। और 26 अक्षर कहाँ से होते हैं, A B C D से लेकर के X Y और Z तक, ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला होती है मेरी। A B C D से लेकर के X Y Z तक, ये जो होता है ये होता है बायां, बायां हिस्सा, बायां पक्ष, और इसको बोलता हूँ मैं दायां पक्ष। क्लियर है सभी को। ये जो वाला हिस्सा है ABCD का, जो ये वाला हिस्सा है A की तरफ बायां हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है, दायां हिस्सा। मैं कहता हूँ आपसे बाईं ओर से, तो मैं किधर से चलूँगा, इस साइड से चलूँगा, बाईं ओर से। बाईं ओर से चलना है, ऐसे चलूँगा। और मैं कहता हूँ आपसे दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से चलना है तो इधर से चलूँगा। क्लियर। बाईं ओर से 7वां वर्ण मतलब इधर से, दाईं ओर से 8वां वर्ण मतलब इधर से। आगे किसी वर्णमाला के बाईं ओर चलने पर मैं कहूँ आपसे बाईं ओर, तो मैं इधर चलूँगा बाईं ओर, और दाईं ओर चले, दाईं ओर तो मैं इधर चलूँगा, दाईं ओर तो मैं किधर चलूँगा, इधर। क्लियर है सभी। आगे से मैं कहता हूँ, आगे से, प्रारंभ से, प्रारंभ से, शुरुआत से। क्या, आगे से, प्रारंभ से, शुरुआत से। ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, एक ही तरफ से चलने के लिए यूज होते हैं। आगे से, प्रारंभ से, शुरुआत से। पीछे से,
पीछे से, अंत से, पीछे से और अंत से। ठीक है भाई, आ गया समझ यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर, ए से कहाँ तक? जेड तक। ये बायां हिस्सा, ये दायां हिस्सा। नोट करें एक बार सभी। एक बार सभी नोट कर लें इसको, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो भाई आगे बढ़े, हो गया? चलो, पहला सबसे सिंपल टॉपिक है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हम, और इस अंग्रेजी वर्णमाला में, इस अंग्रेजी वर्णमाला में प्यारे बच्चों, मैं 2 अर्धांशों की बात करता हूँ। कितनी अर्धांशों की? एक होता है मेरा प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। कौन सा? प्रथम अर्धांश। और एक बात करता हूँ मैं द्वितीय अर्धांश। कौन सा? द्वितीय अर्धांश या सेकंड अर्धांश की बात मैं कर लेता हूँ। चलो, द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश की बात करूँ मैं, ए बी सी से लेकर के एल एम तक। ए बी से लेकर के कहाँ तक? एम तक। एम 13 पर। देखो, प्रथम अर्धांश 1 से 13 वर्ण। कितने वर्ण? 1 से 13 वर्ण। ठीक है। द्वितीय अर्धांश 14 से 26 वर्ण। कौन कौन से वर्ण? 14 से 26, मतलब एन, ओ, वाई और जेड। क्लियर है सभी को? प्रथम अर्धांश ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश ओ से जेड तक। ठीक है, नोट कर ले एक बार सभी इस चीज़ को भी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली चीज़, अगला पॉइंट क्या है मेरा? नोट। एक है मेरा बायां और एक है दायां। देखो, बाएं को दायां बनाने के लिए, बाएं को दायां बनाने के लिए, बाएं को दायां बनाने के लिए हमेशा 27 में से घटाएंगे। किस में से भाई? ये ध्यान देना, 27 में से घटाएंगे। ठीक है, और 27 में से क्यों घटाएंगे? देखो, मैं कहूँ आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कोई अक्षर 15वें स्थान पर है। अगर कोई वर्ण बाईं ओर से 15वें स्थान पर है तो वो दाईं ओर से भी ना किसी न किसी स्थान पर बैठा हुआ होता है। तो एक वर्ण हमेशा 2 स्थान पर बैठा हुआ। प्यारे बच्चों, क्या कंसेप्ट है? एक जो वर्ण है, एक अक्षर हमेशा 2 स्थान पर बैठा हुआ होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम उसको जनरल वे में 2 बार काउंट करते हैं, लेकिन हमें कितनी बार करना है काउंट? 1 बार काउंट करना। और हम इसलिए 26 टोटल वर्ण होते हैं और 1 बार के लिए उसमें कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो 27। इसलिए हम किस में से माइनस करते हैं? हमेशा 27 में से माइनस करेंगे। बाएं को दायां बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे। नोट कर लें एक बार सभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। ठीक है, चलें आगे। देखो, अगली लाइन, एक आता है मेरा विपरीत क्रम, एक होता है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, अगर मैं विपरीत क्रम की बात करता हूं प्यारे बच्चों, देखो, तो विपरीत क्रम की अगर मैं बात करता हूं, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एन। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये क्या है? ये आपस में जो वर्ण है, ये सारे वर्ण क्या है? आपस में विपरीत हैं। क्या है भाई? विपरीत क्रम है, विपरीत वर्ण है। विपरीत वर्ण क्या कह सकता हूँ मैं इसको? विपरीत वर्ण की बात कर रहा हूँ मैं। और विपरीत वर्ण जो है ना, ये सारे आपस में क्या है? विपरीत वर्ण। के विपरीत पी है,
L के विपरीत O है, M के विपरीत N है, T के विपरीत G है। और इस विपरीत वर्ण को किस प्रकार से मुझे याद करना है, विपरीत वर्ण। और इस विपरीत वर्ण को मुझे किस प्रकार याद करना है, देखो भाई, आजाद कैसे याद रखना है, आजाद, आजाद मतलब ए बड़ा जेड बड़ा आजाद। उसके बाद अगला है बॉय, बी बड़ा ओ छोटा बॉय, बॉय, ठीक है, बी और वाई, बी और वाई। सिक्सर, सी बड़ा आई एक्स ई आर, सिक्सर। दूध वाला कैसे याद रखना है, दूध वाला, ठीक है। इवनिंग कैसे याद रखेंगे, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग, शुरू के दो अक्षर। फादर और अंकल कैसे याद रखना है, फादर और अंकल। उसके बाद जीटी रोड कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों, जीटी रोड। उसके बाद हायर सेकेंडरी क्या याद रखना है, हायर सेकेंडरी, SECONDARY, हायर सेकेंडरी। या फिर हाय संगीता, क्या, हाय संगीता, हाय संगीता, ठीक है। IR इंडियन रेलवे क्या याद रखना है, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। JQ जयपुर क्वीन क्या याद रखना है, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। कैसे क्या याद रखना है, काला पानी क्या याद रखना है, काला पानी। कमीना पापा कमीना पापा। LO से लव क्या याद रखना है, लव। और मैन से मंकी क्या याद रखना है भाई, मैन से मंकी याद रखना है, M और N, ठीक है भाई। इस प्रकार ये एक था विपरीत वर्ण, आप याद कर सकते हैं। F का U, U का F, G का T, T का G, इस प्रकार से भी एक वर्ण होता है। और इनको सबको याद करने की ट्रिक है छोटी सी, ये बड़ा सिंपल। और दोनों का योग हमेशा, इसका 1 है इसका 26, दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा, ध्यान देना 27। जिन दो वर्णों का योग 27 होगा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, दिमाग में बिठा लो। जिन दो वर्णों का योग हमेशा 27 होगा वो वर्ण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। हो गया सभी एक बार नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़े। चल करें आगे स्टार्ट, चलो भाई देखो, हो गया नोट सभी का। चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अब थोड़ा सा आगे अगर बात करता हूँ। एक होता है मेरा विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। देखो अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसे सीधे क्रम में, उसे सीधे क्रम में बनाने के लिए, उसे सीधे क्रम में बनाने के लिए 27 में से घटाते हैं। किस में से घटाएंगे भाई, हमेशा 27 में से घटाते हैं। विपरीत क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला को बदलने की बात करता है, पहला पॉइंट क्या है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को वो बदलने की बात करता है तो हमेशा मैं क्या करूँगा, 27 में से माइनस करूँगा। पहला कंसेप्ट क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। दूसरा एक आता है प्रथम अर्धांश। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दे, अगर वो प्रथम अर्धांश को विपरीत करने की बात कर रहा है, अगर वो प्रथम अर्धांश को विपरीत करने की बात कर रहा है, अगर क्या कह रहा है, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा।
तो प्रथम अर्धांश की जहाँ जहाँ बात आएगी 14 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे प्यारे बच्चों? 14 में से घटाएंगे, ध्यान देना बस। अगर प्रथम वर्णमाला की बात करता है मतलब प्रथम अर्धांश की विपरीत करने की बात करता है वो, हमेशा 14 में से घटाऊंगा। एक आता है मेरा द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, आप देखो द्वितीय अर्धांश को अगर वो विपरीत कर रहा है, अगर वो सेकंड अर्धांश को विपरीत करने की बात करता है, सेकंड अर्धांश को विपरीत करने की बात करता है, तो हमेशा 40 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे प्यारे बच्चों? 40 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 40 में से। पहले अगर वो विपरीत क्रम की बात करता है, किस में से घटाऊंगा मैं? किस में से घटाने की बात कर रहा है? विपरीत क्रम की बात कर रहा है, हमेशा 27 में से घटाऊंगा। प्यारे बच्चों किस में से घटाऊंगा? 27 में से घटाऊंगा। क्लियर है सभी को? किस में से घटाना है मुझे? 27 में से घटाना है। अगर वह प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है, किस में से घटाऊंगा? 14 में से। अगर वह द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है, किस में से माइनस करूंगा? 40 में से। चीज़ें नोट हैं, आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। नोट कर ले एक बार। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को एक बार नोट कर ले। आगे बढ़े, कुछ 2 पॉइंट और हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े हुए देखो, देखो अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं, ध्यान देना सभी लोग। अगले पॉइंट की बात करता हूं। अगला पॉइंट, 2 चीजें हैं यहां पर। एक है बाएं को दाएं बनाना 27 में से, दूसरा पॉइंट बायां दायां एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। देखो, बाएं से किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें वर्ण के दाएं 7वां वर्ण कौन सा होगा। अलग अलग आना है तो क्या करना है? घटाना है। अलग अलग आना है तो क्या करना? हमेशा जोड़ना है। अलग अलग होने पर, अलग अलग होने पर जोड़ना है, और समान होने पर, समान होने पर क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन में बायां और दायां दिया हुआ है, बायां और दायां दिया हुआ है, तो आपस में क्या होंगे? दोनों जुड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में बायां और दायां दिया हुआ है, आपस में क्या होगा? दोनों जुड़ेंगे। ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन में दोनों बायां बायां दिया हुआ है, बायां तो बायां, आपस में क्या होगा? दोनों माइनस होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में दायां दायां दिया हुआ है, क्या दायां और दायां दिया हुआ है, तो भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है भाई। समान होने पर माइनस होगा, और असमान होने पर, मतलब अलग अलग होने पर या फिर असमान होने पर, क्या कह सकता हूं मैं? असमान या अलग अलग होने पर क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, नोट करो एक बार सभी। अगली बात देखो, अब इस सेम एक ही कंडीशन आने पर होगा ये तो। अब अगर कंडीशन डबल डबल आ जाए, जैसे सेकंड कंडीशन की बात करता हूं मैं। सेकंड कंडीशन की बात करता हूं। देखो, अगर डबल कंडीशन आ जाए, मतलब 3 बार आ जाए क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अगर एक समान आ जाए तो क्या होगा? घटेगा। अलग अलग आ जाए तो क्या होगा? जुड़ेगा। देखो, अगर क्वेश्चन में बायां और दायां हो, क्या हो? बायां दायां, तो हमेशा क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में दायां और बायां हो, तो हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा, प्लस। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दायां और दायां हो, अगर क्वेश्चन में दायां दायां हो तो हमेशा क्या होगा? माइनस। अगर क्वेश्चन में दायां और अब क्या हो गया? बायां दायां, क्या बच गया? क्वेश्चन में बायां और
दायां हो, सॉरी बायां बायां, क्वेश्चन में बायां बायां हो तो क्या होगा माइनस। क्लियर है सभी को? देखो बायां दायां अलग अलग है जुड़ेगा, दायां बायां अलग अलग है जुड़ेगा, दायां दायां माइनस और बायां बायां माइनस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, जो वैल्यू आंसर में निकल के आएगी, हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो आंसर में निकल के आएगा, जो पहले होगा, जो क्वेश्चन में पहले होगा, जो क्वेश्चन में पहले होगा, आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन में पहले होगा। कहने का मतलब अगर बायां है पहले तो यहाँ अगर इस प्रकार कंडीशन है, पहले बायां फिर दायां दोनों जुड़ेंगे, लेकिन आंसर आएगा बाएं से। कहाँ से आएगा? जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहाँ से आएगी? बाएं से। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? दाएं से। कहाँ से निकल के आएगी? दाएं से। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? दाएं से। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? बाएं से। क्लियर? कहने का मतलब क्वेश्चन में पहले बायां है तो आंसर पहले बाएं से आएगा, अगर दाएं से है तो दाएं से आएगा, पहले दायां है तो दाएं से आएगा, और पहले बायां है तो बाएं से आएगा। ये है एक शानदार मेथड, शानदार तरीका। नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे भाई क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, नोट करें बार सभी लोग। ये था हमारा थोड़ा सा, मैंने आपको एक क्लू बताया था वर्णमाला का, एक इंट्रोडक्शन की बात मैं कर रहा था। और अब जो मैं बात करूंगा भाई आपके सीट सॉल्यूशन की, किसकी बात करने वाला हूं? आपके सीट सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, एक बार फिर इसको सभी नोट कर लें, जो भी मैंने बताया एक बार सभी वीडियो को अच्छी तरह देखें। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर धन्यवाद सभी को, वेलकम इस क्लास के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।